ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल के दर्शन पूजन के बाद उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब देखिए परिक्रमा कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को आदि गुरु शंकराचार्य और बाबा केदार के जो संबंध रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बताएं। जी की वहां समाधि है और आदि शंकराचार्य जी भारतीय संस्कृति में वो पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस सनातन पद्धति को पुनः स्थापित करने का सुंदर व्यवस्था बनाई। कहा जाता है कि जब बौद्धों ने समस्त भारत से हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया था, तब भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज अकेले खड़े होकर शास्त्रार्थ में, कोई शस्त्र नहीं, आप समझे आजकल टीवी डिबेट में बहुत सारी बात कर दी जाती है कि बौद्ध धर्म के विमुख भारतीयों ने शस्त्र उठाए, शस्त्र नहीं, शास्त्र की बात करी। शास्त्र की सम्मत के अनुसार से शंकराचार्य जी ने उन तमाम जगहों पे जाकर, बौद्ध मठों में जाकर शास्त्रार्थ कर सनातन पद्धति को पुनर्स्थापित किया। मंडल मिश्र का एग्जाम्पल आपके समक्ष आता है कि बनारस में जाकर मंडल मिश्र को भारती के साथ वहां शास्त्रार्थ में पराजित किया, शस्त्र से नहीं, ज्ञान से, और ज्ञान से परास्त कर पुनः भारतीय संस्कृति की स्थापना करी, सनातन पद्धति की, शिवत्व की स्थापना करी। ये वही स्थान है कि जहां पर अंत में जाकर वो वहां पर साधनारत हो गए थे। और बद्रीनाथ के जहां पे भगवान दर्शन करेंगे, कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति को वहां से हटा दिया गया था। शंकराचार्य जी ने वहां भी शास्त्रार्थ कर पुनः उनको स्थापित किया। तो शंकराचार्य जी इस वक्त, आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व जब उनका अवतरण हुआ, तो कहा जाता है कि सनातन का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा था। भगवान बुद्ध के बाद से लगातार सब जगह बौद्ध मत से आच्छादित हो गई थी। आदि शंकराचार्य जी ने इस धर्म को पुनः स्थापित किया, पुनः जाके जगह जगह। सोचे, एक अकेला व्यक्ति, ना कोई सेना ना कुछ और, प्रेम से शास्त्रार्थ कर पुनः भारतीय संस्कृति की स्थापना करने वाला। अभी ज्योत्सना जी बहुत सारी डिबेट होती है, कई लोग इस बात पे बड़ा कर देते हैं कि सनातनियों ने तमाम बौद्धों को समाप्त करने के लिए शस्त्र उठाया था। शस्त्र नहीं, शास्त्र उठाया था आदि शंकराचार्य जी। ये समाधि उसका प्रमाण है, उसका प्रमाण है कि कैसे केवल ज्ञान के माध्यम से अगर आपको किसी को जीतना या हारना है तो ज्ञान तर्क के माध्यम से उनको व्यवस्था करने की प्रयास की। यही आदि शंकराचार्य जी का, महाराज का कार्य था। कांची कोटि से कहां से खड़े होकर कहां बद्रीनाथ ऊपर तक जाकर उस जगह पे पूरे भारत को उन्होंने पैदल पार किया। और कोई पैसा नहीं, कोई जेब में पैसा नहीं, कुछ नहीं, कोई वाहन नहीं, अकेले पदार्पण कर जगह जगह जाकर शास्त्रार्थ कर जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति की सुंदर व्यवस्था करी। कुछ लोग हैं आज भी इस देश में, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं शायद डिबेट पे नहीं होता हूं, कह देते हैं कि सनातनियों ने बौद्ध मठों को हटा दिया, गिरा दिया। अरे गिराया नहीं भाई, शास्त्रार्थ में आदि शंकराचार्य जी को पढ़ोगे तो समझोगे। लेकिन कम्युनिस्ट कुछ लोग इस देश में ऐसे हुए जिन्होंने इस भारत के इतिहास को इतना गलत करने का प्रयास किया, इतना गलत व्यवस्था से बनाया कि आज हमें आवश्यकता है कि उन जगह को, जैसे जिस प्रकार से हमने देखा कि त्रासदी आई थी और उस वक्त समाधि को पूरी तरह से आसपास का पूरा क्षेत्र जो था वो तहस नहस हो गया था, लेकिन आज सुंदर तरीके से ये शीघ्र विग्रह आपको आदि शंकराचार्य जी महाराज का दिखाई दे रहा है। शास्त्र कहता है शंकरो शंकराचार्य, भगवान शंकर के समक्ष उनका ही अवतरण रूप लेकर इन्होंने पुनः, भगवान आदि शंकराचार्य जी ने ये सुंदर व्यवस्था बनाई, पूरे भारत को एक किया। आपको पता है केदारनाथ, तो बद्रीनाथ के अंदर जो पुजारी होते हैं बद्रीनाथ के अंदर, वो साउथ का होने की व्यवस्था उन्होंने बनाई। उन्होंने संपूर्ण भारत के चारों कोनों पर 4 मठ स्थापित किए और ऐसा सामंजस्य स्थापित किया, ये दक्षिण और उत्तर भारत के अंदर बहुत ज्यादा अव्यवस्था ना बने। बहुत सारे लोगों ने इस बात को, मॉडर्न हिस्ट्री लिखने वालों ने तो हमारे दक्षिण भारत को भारत से अलग करने की व्यवस्था बना दी, आर्य और द्रविड़ों को एक अलग कॉन्सेप्ट दे दिया। कहीं नहीं, दोनों भारत के अभिन्न अंग रहे हैं, दोनों ने भारत के लिए आगे बढ़ाने का कार्य किया। और तो और हमारे को तो जिस प्रकार से इस देश के अंदर जो हमारे मैक्स मूलर के इतिहास के लिखने के बाद आने वाले जो इतिहासकार हुए, जो कम्युनिस्ट माइंड के थे, उन्होंने तो इस देश की इतिहास को ही लोगों को नहीं बनने दिया, तो इतिहास को समझने ही नहीं दिया। लेकिन आदि शंकराचार्य जी जहां पर जाकर वो इस वक्त प्रदक्षिणा कर रहे हैं, वो महान व्यक्तित्व थे कि जिन्होंने पूरे भारत को एक करने, आज से 2000 वर्ष पूर्व सोचे कैसे पैदल चले और कैसे पूरे भारत को एक किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद साक्षात परमात्मा का अंश, जिन्हें कहा जाता है शिव का अंश माना जाता है, ये वो दिव्य विभूति थे, दिव्य साक्षात अंश थे परमात्मा के, जिन्होंने भारत को एक किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।